हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में साइंस का फिजिक्स का चैप्टर फोर्थ हमने कराया था न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन एंड फ्रिक्शंस। इसमें हमने कल आपको कंप्लीट स्टार्टिंग कराया था आपके पास फोर्स, टाइप्स ऑफ द फोर्स। इसमें बैलेंस फोर्स और आपके अनबैलेंस फोर्स कराए थे। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स कराए थे और इसके बाद इसमें आप दो बॉडी आपके पास बैलेंस फोर्स वाले उनके बिटवीन एंगल के अकॉर्डिंग कराया था आपके पास। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया जाए तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किए जा रहे हो तब रिजल्टेंट फोर्स क्या रहा होगा, या फिर आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किए जा रहे हो तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी। इसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपके पास जड़त्व, यानी जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया भी जो है बेसिकली डिपेंड करता है आपके न्यूटन के। इनर्शिया बेसिकली डिपेंड होता है आपके न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ द इनर्शिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इनर्शिया को हम देखेंगे सबसे पहले दैट इज देखिए इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, यानी कोई भी बॉडी अपनी स्थिति यानी कोई भी पोजीशन को अपने आप सेल्फ चेंज नहीं कर सकती। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगी, अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए, कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो देखिए हमारे पास इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। यानी वो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहना चाहेगी, अगर उसे दूसरी कंडीशन में आप लाएंगे तो उसका क्या करेगी, वो विरोध करेगी यानी पोजीशन। ये आपके पास जड़त्व के तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमने लिखा है विराम जड़त्व, यानी इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें क्या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी कोई भी वस्तु जो अगर विराम में है तो वो विराम ही यानी रेस्ट पर ही बनी रहेगी, यानी जब तक उसका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए। अब विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, विराम जड़त्व कहलाता है। जैसे आप देखिए आपके पास, जैसे हम बस में कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमने देखा जब बस खड़ी हुई सडनली ड्राइवर क्या होता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है और आगे की डायरेक्शन में गाड़ी चलाने लगता है। जब गाड़ी रेस्ट पर खड़ी हुई तो हमारी बॉडी और आपके पास बस दोनों कैसे रेस्ट पर हैं। जब सडनली गाड़ी आगे मूव करने लगती है तो गाड़ी कैसे आ जाती है, मोशन में, पर हमारी बॉडी कैसी रह जाती है, रेस्ट पर। हमारी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर एक लोअर पार्ट। लोअर पार्ट बस की कांटेक्ट में होने की वजह से बस के मूवमेंट की डायरेक्शन में मूव कर जाता है, पर बट अपर पार्ट हमारी बॉडी का कैसा रह जाता है, रेस्ट पर। तो जैसी गाड़ी आगे की डायरेक्शन बढ़ती है तो हमारे क्या वो अपर पार्ट जो रेस्ट पर है वो पीछे की डायरेक्शन में रह जाता है और आगे वाला जो लोअर पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इसलिए हम लोग क्या करें, जब गाड़ी आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, पीछे की डायरेक्शन में गिरेंगे। तो ये क्या है, इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जाम्पल होता है। जैसे आपने किसी पेड़ से आपके कोई फ्रूट्स वगैरह को हम तोड़ना चाहें तो हम क्या करते हैं, उसकी ब्रांच को वाइब्रेट कर देते हैं। वाइब्रेशन से आप देखते हैं फ्रूट्स वगैरह नीचे गिर जाते हैं। वाइब्रेशन यानी कि स्टार्टिंग में देखिए ब्रांच और फ्रूट्स दोनों ही कैसे होंगे, रेस्ट कंडीशन पर रहे होंगे। जब उसे वाइब्रेट करेंगे ब्रांच को तो आप देखेंगे, जब वाइब्रेट करेंगे आपके पास ब्रांच को तो आप देखेंगे आप आफ्टर सम टाइम तो देखेंगे आपके पास जब ब्रांच और फ्रूट्स दोनों कैसे रेस्ट पर होंगे। जब वाइब्रेशन सब क्रिएट करेंगे तो वाइब्रेशन से क्या होगा, ब्रांच मोशन में आएगी, फ्रूट्स कैसे रह जाएंगे, रेस्ट पर। तो इस कंडीशन आप देखेंगे कि सारे फ्रूट्स आपके नीचे ब्रेक के गिर चुके होंगे, क्योंकि आपके पास एक बॉडी रेस्ट पर हो जाएगी, एक कैसे हो जाएगी, मोशन, जो कि ब्रांच मोशन में आ जाएगा और फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, रेस्ट पर जो है। ऐसे आपके पास बहुत सारे ऐसे आपकी गाड़ी की आपने देखा, गाड़ी को जब हम रोड पर चलाते हैं तो गाड़ी के पहियों में कीचड़ फंस जाती है तो गाड़ी का पहिया मोशन में आ जाता है, पर गाड़ी के पहियों के साथ जो कीचड़ वगैरह मरी होती है वो क्या होगी, रेस्ट पर होती है। रेस्ट की होने की वजह से तो वो आपके पास उसका परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। वो परिवर्तन का विरोध करने की वजह से क्या आप देखेंगे वो जो भी डस्ट पार्टिकल है, कीचड़ वगैरह वो है वो क्या बाहर निकल जाए। ये भी क्या है, इनर्शिया एट रेस्ट का ये एग्जाम्पल रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इनर्शिया एट रेस्ट की बेस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास गति का दूसरा नियम, यानी इसे बोलते हैं जड़त्व, गति का जड़त्व। यानी ये सेकंड आपके पास इनर्शिया, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड को बोलेंगे इनर्शिया एट मोशन।
किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। गति का जड़त्व कहलाती है, यानी कोई भी वस्तु अगर आपके पास मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली क्या मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए। यानी जैसे अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है तो फॉरवर्ड चलेगी बॉडी, अगर मूव बैकवर्ड चल रही है तो बैकवर्ड चलेगी, यानी जिस भी डायरेक्शन में चल रही है तो लगातार उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल यानी बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे आपने देखा हम बस में बैठे हुए, बस स्पीड से चले जा रहे कंटिन्यूसली, ड्राइवर ने क्या है वो सडनली ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने पर आप देखेंगे जब गाड़ी सडनली फॉरवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूसली मूव हो रही है तो हमारी बॉडी का अपर और लोअर पार्ट गाड़ी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, अपर और लोअर पार्ट्स। लोअर पार्ट क्या है गाड़ी के कांटेक्ट में है। जब गाड़ी रुकेगी तो हमारा सबसे पहले हमारी बॉडी का लोअर पार्ट रेस्ट पर आएगा, उसके बाद अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट रेस्ट पे आने की वजह से हमारे पास फॉरवर्ड जो अपर वाला पार्ट है वो क्या हो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव हो जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव होने की वजह से जब गाड़ी आपके पास चलती हुई गाड़ी सडनली रुकती है तो हम क्या आगे की डायरेक्शन में गिरेंगे, और आगे की डायरेक्शन में गिरने की वजह से यहाँ पर हमारे पास अप्लाइड हो जाता है जड़त्व इन मोशन, यानी इनर्शिया एट मोशन। तो ध्यान रखें अगर गाड़ी रेस्ट से चल रही है तो हमारे पास इनर्शिया एट रेस्ट अप्लाइड होगा, अगर गाड़ी कंटिन्यूसली मूव होते हुए ब्रेक अप्लाइड किए जा रहे हैं तो इनर्शिया एट मोशन होगा। ऐसे आपके पास और भी सारे एग्जांपल रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनर्शिया एट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड आपके पास रहेगा दिशा का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान सरल रेखीय गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व कहलाती है। यानी इसका मीन्स क्या है अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, यानी वो अपने आप अपनी सेम डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर सकती। अगर आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए अगर आपके पास जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं अगर स्ट्रेट हाईवे पर हम तो आप देखते हैं हम गाड़ी में हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैठे हुए होते हैं। अगर कोई गाड़ी आपके पास किसी कर्व पाथ पर टर्न लेती है तो हम देखते हैं आपके पास कर्व पाथ पर टर्न लेने की वजह से गाड़ी तो इनवर्ट डायरेक्शन में अगर टर्न ले रही है तो हमारी बॉडी का आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, यानी कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होने की वजह से हमारी बॉडी का आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो एक्सटर्नल डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तभी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, था बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। तो ये आपके पास इनर्शिया एट डायरेक्शन का एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे और भी सारे एग्जाम्पल रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस। न्यूटन ने गति से रिलेटेड 3 लॉ दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ द इनर्शिया, सेकंड को बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड को बोलते हैं थर्ड लॉ को एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द फोर्स। यानी आपके पास क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थर्ड वाले को बोला जाएगा, सेकंड को बोला जाएगा आपके पास फोर्स का लॉ, फर्स्ट हो जाएगा आपका इनर्शिया यानी जड़त्व का लॉ। तो देखते हैं सबसे पहला हम करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, यदि कोई वस्तु अगर कोई वस्तु आपके पास ब्राह्म अवस्था में है तो वो ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में तो वो गति की ही अवस्था में ही वैसा बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना अप्लाइड किया जाए, यानी एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या रहेगा उसका 0। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है हो तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, वह यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ द इनर्शिया भी कहा जाता है। इसमें कंडीशन ये आएगी एफ एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल जो फोर्स है वो हमेशा क्या रहेगा 0 के बराबर होगा, यानी बाह्य बल ना लगाया जाए तब ये आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में हमेशा बनी रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर आपका रेस्ट पर है तो रेस्ट पर बनी रहेगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आपको कराएंगे आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ, उसके बाद थर्ड लॉ जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।